अस्सलाम वालेकुम शब बारात। एक ऐसी रात जिसका नाम आते ही जहन में इबादतें भी आती हैं और कुछ बहस मुबाहसे भी। तो आखिर इस रात की हकीकत है क्या? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? चलें आज एक माखिज़ की रोशनी में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि इस रात का असल पैगाम क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शब बारात असल में है क्या? क्या ये खालिसतन इबादत और मग़फ़िरत मांगने की रात है, या वक्त के साथ साथ ये ऐसी रस्मों में घर गई है जिनका दीन की असल रूह से कोई ताल्लुक ही नहीं? यही वो सवाल है जो हमें सही और गलत में फ़र्क करने में मदद देगा। तो शुरुआत करते हैं उन कामों से जो हमारे मुआशरे में बहुत आम हो चुके हैं, लेकिन माखिज़ के मुताबिक ये उस रात की रूह के बिल्कुल खिलाफ हैं, यानी वो रस्में जिनसे बचने की खास तौर पे ताकीद की गई है। अच्छा, तो वो कौन से काम हैं जिनसे बचने का कहा गया है? देखें, सबसे पहले तो आतिशबाजी, जिसे फजूल खर्ची और दूसरों के लिए तकलीफ का सबब माना जाता है। फिर कब्रिस्तानों पर चरागां करना या बहुत ज़्यादा सजावट करना, और मर्दो ज़न का आज़ादाना मेलजोल। ये सब वो चीज़ें हैं जो माखज़ के मुताबिक उस रात की जो संजीदगी है ना, उससे ध्यान हटा देती हैं। अच्छा, गलत रस्मों से बचना तो एक बात हो गई, लेकिन माखज़ हमें एक इससे भी गहरी और अहम बात की तरफ लाता है। कुछ गुनाह इतने संगीन हैं कि इस रहमत भरी रात में भी बख्शिश की राह में आप कह लें कि एक दीवार बन जाते हैं। ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं। तो ये एक बड़ी संगीन फहरिस्त है। इसमें शिर्क करने वाले, किसी का नाहक कत्ल करने वाले और वालिदैन के नाफरमान जैसे बड़े गुनाहगार शामिल हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने वाले, रिश्ते नाते तोड़ने वाले और तकब्बुर करने वाले, ये सब भी इसी फहरिस्त का हिस्सा हैं। तो पैगाम बिल्कुल साफ है, मग़फ़िरत के लिए सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं, इन बड़े गुनाहों से तौबा करना भी लाजमी है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि किन चीज़ों से बचना है। अब सवाल ये उठता है कि फिर क्या करना चाहिए। यहीं से माखिज़ हमें इनफरादी इबादत के उन तरीक़ों की तरफ लेकर जाता है जिनसे इस रात का हकीकी फ़ायदा उठाया जा सकता है। चलें अब बात करते हैं उन इनफरादी इबादात की जो इस रात को सही मानों में कीमती बनाती हैं। ये वो काम है जिन पर माखिज़ में असल में जोर दिया है। माखज़ के मुताबिक इस रात को तन्हाई में गुजारना सबसे बेहतर है। नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, जिक्र करें और खूब दुआएं मांगें। ख़ास तौर पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने पर तवज्जो दें। अब यहाँ एक दिलचस्प बात कब्रिस्तान जाने की भी है। देखें, पहले जिस हुजूम और चरागा से मना किया गया था, उसके बरक्स कभी कभार तन्हा कब्रिस्तान जाना इबरत और दुआ की नीयत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। और अब हम आते हैं इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम पैगाम की तरफ। ठीक है, इबादत और रसूमात पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन माखिज़ हमें इत्तेहाद और एक दूसरे के एहतराम का एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता दिखाता है। यहाँ आके ना माखिज़ एक बहुत ही मुतवाज़िन और समझदारी की बात करता है। वो कहते हैं कि देखें, दो तरह के लोग हैं, एक जो इस रात की फजीलत के कायल हैं और दूसरे जो नहीं हैं। तो जो मानते हैं उन्हें उनकी इनफरादी इबादत से रोका ना जाए, और जो नहीं मानते हैं वो मानने वालों का एहतराम करें। लेकिन, और ये सबसे अहम नुक्ता है, दोनों ग्रोहों को मिलकर उन गलत रस्मों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो मुआशरे में आम हो गई हैं। असल इत्तेहाद इसी काम में है। आखिर में हम भी अपनी बात उसी दुआ पे ख़त्म करते हैं जो माखिज़ ने भी पेश की है। अल्लाह ताला हम सब के तमाम नेक आमाल को कबूल फरमाए, आमीन। इससे बेहतर कोई इख्तिताम नहीं हो सकता। तो ये पूरी गुफ्तगू हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने नज़रियाती इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखकर माशरे से गलत रसूमात को ख़त्म करने के लिए अमली तौर पर एक दूसरे का साथ कैसे दे सकते हैं। इस पर गौर करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।